जो अपने बेटे और पुत्री को हमेशा समझा कर रखते हैं, समझाते रहते हैं। हे राजन, ब्रजांगनाओं का इतना प्रेम रहता है अपनी सासू माँ से, सासू माँ में माँ नजर दिखाई देती है उन्हें, और सासू को पुत्री नजर आती है। इतना प्रेम रहता है, इतना बड़ा वात्सल्य रहता है। एक बार एक वैद्य जी ने अपनी पुत्री का विवाह किया। और बड़े मन में प्रश्न हुए, चलो हमारी पुत्री का विवाह हो गया, अब भजन करेंगे। पुत्री विवाह करके विदा कर दी है, अपने ससुराल में जाकर रहने लगी प्रेम से। कुछ दिन प्रेम से कटे, लेकिन कुछ दिनों के बाद सास और बहू में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ है, सास को तो बहू न सुहावे और बहू को सास न सुहावे। एक दूसरे की को बुरी लगने लगी। वैद्य जी की पुत्री ने अपने पिता पर फोन किया, पिताजी मैं अब यहां पर ना ही रह सकती, मैं तो आ रही हूं। तुरंत उसने सूटकेस उठाया, चलती नहीं अपने मायके को। वैद्य जी ने पूछा, बेटा क्या बात तो हो गई, क्या बात तो हो गई? बोले पिताजी उस घर में या तो मैं रहूंगी या मेरी सास रहेगी, दो से एक ही रह सकती है, लेकिन दो नहीं रह सकती। बोले क्यों, क्या बात है? बोली कुछ भी समझो आप, मैं नहीं रह सकती। मुझे आप कोई विष दे दो, जैसे मैं अपनी सास जहर दे के मार दूं। प्रिय सज्जनों, यहाँ पर पिता का कर्तव्य बता रहा हूं। पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? उस समय पुत्री के क्रोध को देखा है उसने, पुत्री के मस्तिष्क को देखा है, एकदम शांत हो गया। बेटी तू कह रही है ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन तू उसी घर में चली जा। बोले जाऊंगी जब तुम मुझे जहर दोगे अपनी सासू को मारने के लिए। देख बेटी मैं तुझको जहर तो दे रहा हूं, लेकिन इस जहर को तू एकदम जाके खिला देगी तो लोग तुझ पर शक करेंगे। तो मैं तुझसे एक बात बताऊं, किस जहर को धीरे धीरे उसकी भोजन में मिलाते रहना, उसे खिलाते रहना, और वो धीरे धीरे मर जाएगी और तुझ पर कोई शक नहीं करेगा। बोले हाँ ये ठीक है, लेकिन देख पुत्री तुझको एक बात और माननी पड़ेगी। बोली कौन सी? कि जब इस जहर को देना तू प्रारंभ करे तो तुझे अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। बोले हाँ, अपनी सासू से तू लड़ेगी नहीं, झगड़ेगी नहीं, क्योंकि तुझ पर कोई शक न कर पाए। बोले बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। वैद्य की पुत्री उस जहर को लेकर चल देती है अपने ससुराल और अपने सासू के साथ में रहने लगती है। और जो वैद्य ने जहर दिया था उस जहर से
जहर में से थोड़ा थोड़ा उसके खाने में मिला दे करें। सोचो करें कि 10-5 दिन में मर जाएगी, अब तो प्यार से रहें, प्यार से बोलें। तो हे राजन, अब जब बहू प्यार ते बोल रही है तो सासू प्यार ते बोले, सासू का या टकी के बहू ते अटके। अब बहू प्यार से बोलने लगी तो सास भी प्यार से बोलने लगी। अब इधर क्या हुआ, महीना 2 महीना निकल गया, दोनों ने अपना स्वभाव बदल दिया और दोनों में इतना प्यार बढ़ गया, सास को बहू पुत्री के रूप में नजर आने लगी और बहू को सास माँ के रूप में नजर आने लगी। अब तो बहू घबराने लगी कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैं तो नहीं हूँ, मैंने इन्हें जहर दे दिया है, ये मर जाएंगी। दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास पहुंची, पिताजी मेरी सहायता करो। बोली अब क्या बात हो गई, अब तो तेरी सास मर जाएगी, अब तो बेफिक्र रहे, अब क्या बात है, अब क्यों चिंता करती है। बोले नहीं पिताजी, मैं सास को खोना नहीं चाहती। तो बता क्या मन में है तेरी। बोले जो आपने जहर दिया था मैंने उस जहर को दे दिया है, मेरी सास मर जाएगी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो मुझे माँ के भांति प्यार करती है, मुझसे खोना नहीं चाहती। पिताजी ऐसी कोई औषधि दो कि उस जहर को काट दे, मेरी सास बच जाए। अब तो वैद्य को हंसी आने लगी। बेटी मैं अगर उस दिन तुझसे कहता कि तेरी सास बहुत अच्छी है तो तू नहीं मानती, लेकिन मैं तुझे बताऊं, मैंने तुझे जहर नहीं दिया था, उस पड़िया में मैंने हाजमा का चूरन दिया था, हाजमा का चूरन दिया था, वो कोई जहर वहर नहीं था। यही पिता का कर्तव्य होना चाहिए, कभी पुत्री का पक्ष न ले, पुत्री को समझाने की कोशिश करे। अगर पिता पुत्री के पक्ष लेने लग जाएगा तो वो घर अवश्य ही बर्बाद हो जाएगा, अवश्य बर्बाद हो जाएगा। वो ब्रजांगनाएं ब्रज में सास और बहू माँ बेटी की तरह रहती हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं, इतना दुलार करती हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती हैं।